हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 38 तक कंप्लीट हुआ है। सेक्शन 39 को देख लेते हैं, फिर 40 से 44 तक की सीरीज अलग चलेगी। और इसमें एक मेन पॉइंट मैं आपको और बता दूं, जिसमें कि जिस सेक्शन में ज़्यादा ज़रूरी होंगे आपके केस लॉ, उस सेक्शन के केस लॉ को मैं अलग से डिफाइन कर दूंगी। तो इस चीज़ को लेकर आप परेशान ना हो। ये जो सेक्शन मैंने आज की इस वीडियो में कवर किए हैं वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए किए हैं। तो आप इसमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो सेक्शन 39 आपसे सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है ना, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है, उसके सब्जेक्ट मैटर में अगर कोई एविडेंस लाना है, ठीक है ना, जो कि बहुत लंबा है, या कोई ऐसी कन्वर्सेशन है, या बहुत सारे लेटर हैं, या बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, या किसी एक डॉक्यूमेंट का कोई एक अलग से वो पार्ट है, तो कोर्ट के ये डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि वो कितने पार्ट को, यानी कितने भाग को इस चीज के लिए अलाउ करे कि आप इतने भाग को ही साबित करें, पूरी कहानी को ना सुनाएं। जैसे कि अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो जज साहब कई बार बात में कह देते हैं कि आप पॉइंट पर आओ, पॉइंट की बात बताओ क्या है, ज्यादा कहानी ना सुनाओ। तो दैट इज सेम थिंग। यहाँ पे सेक्शन 39 यही समझाना चाह रहा है कि सेक्शन 39 कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि कोर्ट को लगेगा परिस्थितियों को देखते हुए कि इतना जरूरी है इस चीज को प्रूव करना, साबित करना, तो वो उसके लिए उसके ऊपर विचार करेगी। ठीक है, चलो सेक्शन की लैंग्वेज को देख लेते हैं। What evidence to be given when statement forms part of a conversation, document, electronic record, book or series or letter or paper? Clear? जब किसी भी कथन की, किसी बातचीत या डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की हम बात करें, या लेटर की बात करें, या किसी डॉक्यूमेंट के पार्ट की बात करें, तब क्या एविडेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है when any statement of which evidence is given forms part of a longer statement or of a conversation or part of a isolated document or is contained in a document which forms part of a book, ठीक है ना, वो क्या है, किसी किताब का पार्ट है, कुछ भी है, और इन contained in a part of electronic record or of a connected series of letter or paper evidence। अब आपको ध्यान के रखना है, evidence shall be given of such so much and no more of the statement, conversation, document, electronic record, book of series of letters or paper as the court consider necessary in that particular case to the full understanding of the nature and effect of the statement। ठीक है, and of the circumstances under which it was made। कहने का मतलब क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा कि जितना जरूरी लग रहा है कि भाई इस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ये आपको एविडेंस देना है, या इस स्टेटमेंट पे ये एविडेंस देना है जो कि किसी बुक का या किसी लेटर का या किसी कन्वर्सेशन का पार्ट है, तो उसे समझने के लिए, ठीक है ना, उसे समझने के लिए, कि उसके नेचर को समझने के लिए। तो यहाँ मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये ध्यान रखनी है मेन बात कि उसको समझने के लिए विशिष्ट मामलों में आवश्यक विचार करती है कोर्ट। ठीक है, और जिससे कि समय वेस्ट ना हो, तो उस चीज को वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे बात आ जाती है कि आपको जितना ठीक लगता है उसी हिसाब से आगे की प्रोसीडिंग को हम कर लेते हैं। हिंदी लैंग्वेज को भी देख लेते हैं। जबकि कोई कथन जिसका साक्ष्य दिया जाता है कि वो बहुत लंबी स्टेटमेंट का कोई पार्ट है, या कोई डॉक्यूमेंट का पार्ट है, ठीक है, या किसी बुक का ऐसा पार्ट है, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है, या लेटर्स में है, तब उस कथन की, यानी उस स्टेटमेंट की, या बातचीत की, या डॉक्यूमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, या बुक्स की, या वो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, जो पेपर हैं या किसी बुक का कोई पार्ट है ना, उतने का ही, ना कि उतने से अधिक का एविडेंस दिया जा सकेगा, जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव को, उन परिस्थितियों को जिनके अधीन वो किया गया है, पूर्णतः समझने के लिए उस विशिष्ट मामले में आवश्यक विचार करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी बात, जैसे कई बार बहुत लंबी कन्वर्सेशन भी हो जाती है, तो जितनी बात जरूरी है सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, तो आप क्या करें, उतनी ही बात को कोर्ट क्या करेगी, उस विशिष्ट मामले में विचार करेगी, उतनी ही बात का आपको एविडेंस देना है, भले ही वो कितने भी लंबे उसमें हो, फॉर्म में हो। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। बाकी
सेक्शन 40 से सेक्शन 44 तक एक अलग सीरीज चलेगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू सो मच।